हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके इंट्रोडक्शन, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कैसे कैसे एक अपन ने देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, या फिर अपन ने देखा था कि एक रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या सोर्स होते हैं जिसके थ्रू अपन रिसर्च प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम अपन ने क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब उस क्रिएट प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे वही अपनी क्या कहलाती है, रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। अगर एक बात करें तो ये भी अपना क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग रिसर्च का। मतलब अगर अपने एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आएगा तो उसके अंदर आएगा कि डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है और एक करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के। एंड देन पूछेगा कि आपको कि रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी प्रोसेस लिखी है। तो उसी के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसके थ्रू अपन रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम में सॉल्विंग क्या होती है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस की बात करें तो ये क्या होगा, एक सिस्टम वाइज होगा। मतलब एक के बाद में एक स्टेप आएगी। ये नहीं है कि आपने प्रॉब्लम बनाई है सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस इन विच आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, और फिर उसको अपन समझते हैं, उसके कारण को, और सॉल्यूशन बाय फॉलो स्टेप्स। मगर अगर लेकिन अपन बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो क्या हो गया, रिसर्च प्रोसेस। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस जो आइडेंटिफाई करती है कि अपनी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद में उस प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझना, या फिर उसके क्या क्या कारण हो रहे हैं उसको समझना, फिर उस कारण के थ्रू अपने क्या क्या साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं उसको समझना, फिर उसके सॉल्यूशन निकालना बाय फॉलो स्टेप्स। वो अपने क्या कहलाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। ओके, इसके बाद में अपन अब डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रोसेस। प्रोसेस हो गई है, ठीक है। मतलब क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यू। मतलब क्या हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम फाइंडिंग करते हैं सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यू। मतलब कॉम्प्लेक्स इश्यू हो गया या फिर डिफिकल्ट इश्यू है, जितने भी अपने कॉम्प्लेक्स इश्यू आ गए या फिर अपने को प्रॉब्लम आ गई, उसका एक सॉल्यूशन निकालना, वही अपनी क्या कहलाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। ये अपनी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। ओके, इसके बाद में अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है अपना प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक आप आइडिया ले लो, ठीक है। मतलब पेन है, पेन अपनी क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू इस पूरी स्टेप्स या पूरी प्रोसेस को अपन समझेंगे कि प्रोसेस क्या होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या हो गया, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसको मैंने ओनली वर्ड्स के अंदर लिखा, आप इसके अंदर थोड़ा डिस्क्राइब भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। मतलब सबसे पहले अपना स्टेप क्या कहलाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहली प्रोसेस क्या अपनी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को पहचानना, वो अपनी क्या कहलाती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन अपनी क्या है, प्रॉब्लम है। ओके, अब नेक्स्ट है अपना प्रॉब्लम की डेफिनेशन देना और प्रॉब्लम का एनालिसिस। प्रॉब्लम की डेफिनेशन मतलब प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और कहां हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन या एनालिसिस क्या हो गया, पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ड्यू टू इंसिजन। मतलब सर्जरी के दौरान कट लगा है, ठीक है, पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, ठीक है, सर्जरी के दौरान इंसिजन लगा, उसकी वजह से अपने को पेन हो रही है। तो ये अपनी क्या हो गई है, प्रॉब्लम की डेफिनेशन हो गया, प्रॉब्लम का एनालिसिस हो गया। मतलब अपन ने क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है और उसका एनालिसिस क्या है, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द पॉसिबल सॉल्यूशन। मतलब पेन के जितने भी सॉल्यूशन है, जितने भी सारे सॉल्यूशन है ना, उस सबको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, एक अपन क्या कर सकते हैं, पोजिशनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं अलग अलग प्रकार की। एक अपन क्या दे सकते हैं, जैसे पोजिशनिंग हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, ठीक है, म्यूजिक थेरेपी हो गया, एंड एंटीबायोटिक्स हो गए,
ठीक है। इसके अलावा अलग और भी अपने जैसे मॉर्फिन्स वगैरह हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं, पेन को कम कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने सारे आइडेंटिफाई पॉसिबल जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या थी अपनी, प्रॉब्लम डिफाइनेशन या एनालिसिस, और थर्ड प्रोसेस थी अपनी आइडेंटिफिकेशन द पॉसिबल सॉल्यूशन। एक पॉसिबल सॉल्यूशन, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उसका आइडेंटिफाई करना। तो अपन ने सारे पॉसिबल सॉल्यूशन का आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी फोर्थ स्टेप, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। जितने भी अपन ने आइडेंटिफाई करे कि ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है, इसमें से अपन क्या करेंगे, एक या दो को बेस्ट सिलेक्शन ढूंढेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे अपन ने को डॉक्टर ने कह दिया है कि आप क्या करो, इसको पोजिशनिंग और एनाल्जेसिक ये दोनों चीजें दे दो। ठीक है, मतलब अपन ने क्या कर लिया, एक बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ठीक है, सेलेक्टिंग करेंगे या चूज करना, मतलब चूज करना एक बेस्ट सॉल्यूशन का। अपन ने चूज किया है कि उसको अपन पोजिशनिंग देंगे और एनाल्जेसिक देंगे, जिससे क्या होगी, पेन को रिलीफ होगा। ओके, तो ये अपना क्या कहलाता है, सेलेक्टिंग ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है अपना डेवलप एंड एक्शन प्लान। डेवलप और एक्शन प्लान क्या होता है, अपन क्या करेंगे, जो भी पोजिशनिंग और एनाल्जेसिक है उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक प्लान करेंगे कि अपन सबसे पहले क्या देंगे पेशेंट को, अगर पेन हो रहा है तो ये पोजीशनिंग देंगे ताकि इसका पेन कम हो सके, और अपन सारे प्लान बना लेंगे। ठीक है, डेवलप मतलब तैयार करना और एक्शन मतलब लागू करना सारे प्लान को। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसको पोजीशनिंग, रेगुलर पोजीशनिंग प्रोवाइड कराते रहेंगे, और रेगुलर मतलब जैसे कि अपना को एनाल्जेसिक कैसे देनी है, ओडी देनी है, बीडी देनी है, या फिर अपने को टीआईडी देनी है। तो ये अपने क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अपन जो भी सॉल्यूशन बनाए है ना, क्या सॉल्यूशन बनाए अपन ने, एक तो एनाल्जेसिक देना और एक पोजिशनिंग प्रोवाइड कराना, तो उसको क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंट मतलब लागू करना। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, जो भी अपने एनाल्जेसिक है उसको प्रोवाइड कराएंगे, ओडी बीडी टीआईडी, और पोजिशनिंग हर 2 घंटे में या हर आधे घंटे में, हर घंटे में क्या कर रहे हैं अपन, पोजिशनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो अपनी कौन सी फेज कहलाती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का लागू करना या इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना। ओके, इंप्लीमेंटेशन मतलब अप्लाई करना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है अपनी इवैल्यूएशन द प्रॉब्लम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन ने लागू कर दिया है, अब अपन क्या करेंगे, अब प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, पहले अपने को पेन हो रहा था 8/10, ठीक है, मतलब सीवियर पेन हो रहा था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो भी अपन ने सारी चीजें दे दी है, मतलब पोजिशनिंग एंड एनाल्जेसिक दिए, अब अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएशन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब पेन को आइडेंटिफाई करेंगे कि पेन कितना रिलीफ हुआ है। अब अगर अपन पेन को रिलीफ करेंगे तो पेन जैसे अपना आ गया है 4/10, मतलब मॉडरेट कंडीशन, माइल्ड कंडीशन में आ गया अपना पेन। सीवियर था, सीवियर से अपन ने क्या किया है, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और पूरी प्रोसेस लागू की है, सारी चीजें उसको दी है, मतलब उसको अपन ने क्या क्या चीजें दी है, पोजिशनिंग प्रॉपर दी है, और एनाल्जेसिक भी प्रॉपर टाइम टू टाइम दी है, और रेगुलर बेसिस पे दी है। ठीक है, तो अब उसका पेन क्या हो गया, 4/10, मतलब पेन क्या हो गया, कम हो गया। तो अपनी प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वो क्या होगी, सक्सेस होगी, मतलब अच्छी होगी। ठीक है, तो वो अपने क्या कहलाती है, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। अब अगर यहाँ आपने जैसे कि पोजिशनिंग भी दी है और एनाल्जेसिक भी दी है, ठीक है, लेकिन एक साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है, तो अगर उसका पेन ना तो पेन कम हुआ है आपकी पोजिशनिंग देने की वजह से, और ना ही आपको एनाल्जेसिक दिया फिर भी उसका पेन कम हुआ है, मतलब वो बोल रहा है कि नहीं फिर भी मेरे को तो पेन हो रहा है। ठीक है, मतलब पेन अपने पहले भी 8/10 था और अभी भी अपना क्या है, 8/10 ही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप या लास्ट स्टेप यूज में लेंगे। ये अपनी थी 5वीं स्टेप, ये 6ठी स्टेप और ये 7 स्टेप, मतलब इंपॉर्टेंट तो अपनी 7 स्टेप होती है, लेकिन 8वीं स्टेप अपन कब यूज में लेते हैं, जब अपना प्रॉब्लम है ना, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सॉल्यूशन नहीं हो, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकले, फिर अपन क्या कर लेते हैं, लास्ट स्टेप यूज में लेते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, रीअसेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन। रीअसेसमेंट मतलब उसको वापस अपन रीअसेस करेंगे कि पेन की क्यों ठीक नहीं हुआ, या फिर उसमें अपन क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन की बात करें तो अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन बेस्ट सॉल्यूशन चूज कर रहे थे, यहाँ से अपन वापस दूसरी स्टेप स्टार्ट कर देंगे, मतलब ये 9 स्टेप हो गई तो वहां से, यहाँ से सॉरी ये 8 स्टेप हो गई, तो यहाँ से अपन वापस 9th स्टेप स्टार्ट कर देंगे। अब अपन क्या देंगे उसको, पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी देंगे, मतलब
रीअसेस करेंगे पेन को और उसमें क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन, मतलब कोई अलग चीज़ अप्लाई करेंगे ताकि उसका पेन रिलीफ हो सके। तो ये था अपना प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कि एक कैसे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट होती है और रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद में उसके किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एक रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व का, अपन क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि एक रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व अपन किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है जो रिसर्च प्रॉब्लम सोल्विंग में अपने काम में आती है। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अपना लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक। जो भी अपन प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक बात करें तो अपन एक सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आप नर्सिंग प्रोसेस करते हो, ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट करते हैं, फिर उसका अपन क्या करते हैं, डायग्नोस बनाते हैं, फिर उस पर प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर इवाल्युएशन करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी क्या होनी चाहिए, एक लॉजिकल और एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। जैसे कि अपन ने पूरी रिसर्च प्रोसेस में देखा था कि कहाँ से अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रही थी और कहाँ खत्म हो रही थी, अपने इवाल्युएशन एंड रीअसेसमेंट पे खत्म हो रही थी। तो ये अपनी जो भी रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व करे अपन, वो क्या होनी चाहिए, एक लॉजिकल और एक सिस्टमेटिक वे के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो गया अपना गोल डायरेक्टेड या फिर गोल ओरिएंटेड। जो भी अपन रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि अपन क्या कर रहे थे, पेन को कम कर रहे थे, तो अपना गोल होना चाहिए कि पेन को कम करना, नोट आप अदर चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड कर रहे हो, तो वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम सोल्विंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो जो अपनी क्या होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। एविडेंस बेस्ड की बात करें तो जो भी अपन प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, जिस पेशेंट पे लागू कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, उस पर लागू होनी चाहिए। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग। अगर जहां अपने को क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायर्ड है तो वहां अपने को क्रिटिकल थिंकिंग भी अप्लाई करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक पेशेंट को सीपीआर देना है, तो आप ये नहीं है कि आप उसको पहले एक अच्छा पोजीशन दोगे या फिर अच्छी जगह लेटाओगे, तो वहां पर अपने को क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायर्ड है, मतलब जल्दी से जल्दी उसको सीपीआर देना। तो वो भी अपना क्या होना चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व करने का। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम में अपना खुद का डिसीजन भी क्या करता है, मैटर करता है। तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच होनी चाहिए प्रॉब्लम सोल्विंग के अंदर। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो बेस्ड ऑन ट्रायल एंड इवाल्युएशन। जो भी अपनी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को अपन सोल्व कर रहे हैं तो वो क्या किससे बेस्ड होनी चाहिए, ट्रायल और इवाल्युएशन, मतलब ट्राई करते रहो और उसको क्या करो, इवाल्युएट करो। ये जैसे अपन ने पेन को कम कर रहे थे तो पोजिशनिंग दे रहे, इवाल्युएट करो। अपन एंड वो दे रहे क्या, एनाल्जेसिक दे रहे, इवाल्युएट करो। या फिर म्यूजिक थेरेपी दे रहे, इवाल्युएट करो, ट्रायल करो और इवाल्युएट करो, उससे बेस्ड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो फ्लेक्सिबल प्रोसेस, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब हो गया कि अपनी एक सिंपल प्रोसेस में होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, मतलब आप सारी चीज़ें एक साथ दे रहे हो, उसको एनाल्जेसिक भी दे दिया है, म्यूजिक थेरेपी भी दे दिया है, पोजिशनिंग भी दे दिया है, फ्लूइड भी दे दिए, तो उससे अपन क्या कर पाएंगे, पेन का एक प्रॉपर मैनेजमेंट को नहीं समझ पाएंगे। तो अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो किस में होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल प्रोसेस मैनर के अंदर होनी चाहिए। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम सोल्विंग, या प्रॉब्लम सोल्विंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम सोल्विंग। प्रॉब्लम सोल्विंग अपन किस किस टाइप से कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, प्रॉब्लम सोल्विंग की टाइप कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला टाइप है अपना ट्रायल एंड एरर टाइप। ट्रायल एंड एरर टाइप क्या हो रहा है, मतलब बार बार गलतियां कर रहे हैं, ट्राई करो, गलतियां कर रहे हैं, ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल पोजिशनिंग देते रहो जब तक कि पेशेंट का पेन कम नहीं हो जाए, तो वो वाला मेथड अपना क्या कहलाता है, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ प्रॉब्लम सोल्विंग कहलाता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करें कि साइंटिफिक प्रॉब्लम सोल्विंग। साइंटिफिक प्रॉब्लम सोल्विंग जैसे कि आप एक क्या चल रहे हो, प्रोसेस के अंदर चल रहे हो, तो वो किस प्रकार का प्रॉब्लम सोल्विंग कहलाता है, अपना साइंटिफिक प्रॉब्लम सोल्विंग। फॉर एग्जांपल अपन नर्सिंग प्रोसेस करते हैं, तो नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले असेसमेंट, फिर उसका डायग्नोस बनते, फिर उसका प्लान बनाते, फिर उसका इंटरप्रेशन करते, फिर उसका एवाल्युएशन कर रहे हैं, मतलब एक प्रोसेस के अंदर कर रहे हैं। तो वो किस टाइप का अपना हो गया प्रॉब्लम सोल्विंग, साइंटिफिक प्रॉब्लम सोल्विंग हो गया। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप हो गया क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच। क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच क्या हो गया, जैसे एक पेशेंट है, पेशेंट का अचानक बीपी कम हो गया है, ठीक है, तो बीपी कम हो गया तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आए, जैसे कि डॉक्टर को बुलाऊं
या फिर ऑक्सीजन दूं या फिर और कुछ प्रोवाइड करूं जिससे इसका क्या हो जाए, बीपी एकदम कम हो जाए। ठीक है, मतलब एकदम कम हो गया तो उसको कैसे बढ़ाऊं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपना क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच हो गया। मतलब आपने उस टाइम पे उसके बारे में क्या सोचा, वही अपनी क्या कहलाती है, क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो इन्यूटिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्यूटिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि आप उस दौरान, मतलब उस टाइम पे क्या क्या थेरेपी दे रहे हो, वो अपनी क्या कहलाती है, इनिशिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो गया अपना क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव मतलब आप कोई नया कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बच्चों की सुई लगा रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चों की सुई लगा रहे हैं, तो आप वहां पर नए क्या क्या क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने बच्चों को टॉय दे दिया है, या फिर इसको स्टोरी सुनाते सुनाते या फिर कहानी सुनाते सुनाते क्या कर रहे हो आप, इंजेक्शन दे रहे हो, ताकि बच्चा क्या हो रहा है, ज़्यादा पेन भी नहीं फील कर रहा है, ज़्यादा रो भी नहीं रहा है, और आपने भी क्या कर दिया, अपना प्रोसीजर पूरा कर लिया है। तो वो किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, अपना क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब आपने खुद ने एक आइडिया क्रिएट किया अपने माइंड में कि इसको मैं स्टोरी सुनाऊंगा, तब तक इंजेक्शन दे दूंगा तो ये रोएगा भी नहीं, और अपने जो इंजेक्शन देना है वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, अपना क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। तो ये क्या थे अपने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नर्सिंग। मतलब यूज कैसे करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को नर्सिंग के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है अपना पेशेंट केयर प्लानिंग। पेशेंट केयर प्लानिंग में अपन कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, वो अपना क्या कहलाता है, पेशेंट केयर प्लानिंग कहलाता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो नर्सिंग प्रोसीजर। जैसे नर्सिंग प्रोसीजर में आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, वो अपना क्या कहलाता है, नर्सिंग प्रोसीजर में प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। इसके अलावा अपना हो गया पेशेंट को एजुकेशन। मतलब किस प्रकार से अपन पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम से रिगार्डिंग। ओके, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो गया अपना क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग मतलब आप कोई भी क्लिनिकल में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ अपने खुद के सेल्फ डिसीजन आप कैसे ले रहे हो, या फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर रहे हो, वो अपना क्या कहलाता है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कहलाता है। फिर आ गया अपना इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन की बात करें तो इमरजेंसी में जैसे सीपीआर हो गया, ठीक है, एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो कार्डियक अरेस्ट हो गया तो आपके माइंड में क्या आया है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो अरेस्ट हो गया तो अपन क्या करेंगे, उसको सीपीआर देंगे, ताकि जो उसका जो भी उसका मतलब कार्डियक अरेस्ट है उसको अपन रिड्यूस कर पाए। फिर अपन डॉक्टर को कॉल अप करेंगे। तो वो किस प्रकार की अपनी माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग आया, सीपीआर देने का, तो वो अपना क्या कहलाता है, इमरजेंसी सिचुएशन कहलाता है। ओके, मतलब ये इसके एप्लीकेशन है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो मेडिकेशन एरर रिड्यूस। जो भी अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्या करता है, मेडिकेशन एरर को कम करता है। मतलब जैसे कि आपने किसी भी पेन के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन बनाई अपन ने, एनाल्जेसिक बनाई है, ठीक है, एनाल्जेसिक को अपन ने अप्लाई किया है, तभी अपने इफेक्टिव हुआ, तभी अपन ने क्या किया, इसको बाहर यूज में लिया है। तो जो मेडिकेशन का एरर है, मतलब गलतियां क्या होगी, कम होगी, अगर अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज में लेंगे तो। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल भी क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपीई किट वगैरह, ये सारी चीजें बना रखी है एक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल भी क्या कर रहा है, अपने इन्फेक्शन को कम कर रहा है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल किसने बनाया है, रिसर्च ने ही बनाया है। किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले अपने को प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर आप जैसे अगर आईसीयू में जा रहे हो विदाउट पीपी के, या फिर विदाउट आप मास्क के जा रहे हो, तो अपने को इन्फेक्शन का रिस्क था। लेकिन अब क्या हो गया, पीपी किट वगैरह, मास्क वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हो गई जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। तो ये अपन ने प्रॉब्लम थी अपनी क्या, इन्फेक्शन होना, तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन ने क्या बनाए, ये पीपी किट वगैरह ये बनाए। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नर्सिंग। मतलब नर्सिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज या एप्लीकेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने देखा था सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि रिसर्च प्रॉब्लम को अपन कैसे सोल्व करते हैं, सिस्टमेटिक सॉल्व में प्रॉब्लम को सोल्व करना है क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। फिर अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। इसके बाद में अपन ने पूरी जो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम प्रोसेस होती है, प्रॉब्लम प्रोसेस के पूरे 8 स्टेप देखे थे कि कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन से लेके कैसे अपन क्या कर रहे हैं, रीअसेस एंड रीइवैल्यूएशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, से लेके अपन ने इवैल्यूएट किया है। वो अपनी क्या थी, रिसर्च प्रॉब्लम का प्रोसेस था। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स।
मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फिर अपन ने बात की है टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात की है। इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट और लास्ट पढ़ा है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नर्सिंग, मतलब नर्सिंग के अंदर कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को एप्लीकेबल करोगे या फिर यूज करोगे। तो ये था हमारा पूरा वीडियो रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।